देश भर में जननायक जनता पार्टी का युवा इकाई का यूथ विंग का युवा जोड़ो अभियान बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। प्रदेश के अंदर आज की सरकार से त्रस्त होकर, परेशान होकर, प्रताड़ित होकर प्रदेश की नौजवान पीढ़ी विकल्प के तौर पर अपना भविष्य जननायक जनता पार्टी में और अपनी आस्था नेता के तौर पर दुष्यंत सिंह चौटाला में व्यक्त कर रही है। तकरीबन 8 जिले हमने कवर कर लिए। अगर मैं अनुमान बिठाऊं तो 20-22 हल्के पूरे प्रदेश के अभी तक मैं जाके आया हूं। लगभग 70 हल्कों में अभी और जाना है और ऐसा माहौल है जैसा चुनावों में होता है। लोगों को इस बात का अचंभा हो रहा है कि 4.25 साल सरकार के पड़े हैं और लोग अन्य पार्टियां छोड़ करके जेजेपी में जिस प्रकार शामिल हो रहे हैं, ये इस बार की ओर इशारा है कि 4.25 साल जो दृढ़ संकल्प मेहनत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दिखाए रास्ते पर, उनके असूलों पर करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता, और एक ही लक्ष्य, एक ही मिशन, किसान कमेरे गरीब मजदूर की सोच का हित का राज हरियाणा प्रदेश में 2029 में बढ़ाना है। भाई साहब, आप हर बार कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कहीं ना कहीं सेटिंग थी बीजेपी, उसकी वजह से कांग्रेस भी हारी थी या अभी भी है? वो तो आप बताओगे ना। क्या मैं तो कह रहा हूँ अभी भी है। किस तरह से है सर? उसके किस तरह की उसका कोई यार, आप पत्रकार हो, पत्रकार की तो एक आंख ज़्यादा होती है। और आपने देखा जब भी देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से पीछे वीडियो लीक हुई और कैसे वो संबोधित करते हुए अपने दोनों प्यारे हुड्डा साहब, बड़े साहब, छोटे साहब को स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सब एक्सपोज है, सारी जनता के सामने एक्सपोज है। कैसे प्रदेश की 70 टिकटें जो इसने हुड्डा साहब ने बांटी, उसके अंदर जयप्रकाश जो इनका सांसद है, उसने खुले मन से कहा कि हम 70-80 सीटें जो जीत रहे हैं, लोग कह रहे हैं इतनी सीटें ना जीतें, हम कम जीतना चाहते हैं। बहुत बारी बातें एक्सपोज हुई और ईडी के, सीबीआई के केसेस पे आज तक जो लैंड के स्कैम का मामला हो, चाहे पंचकुला की ज़मीन का मामला हो, कोई कार्रवाई नहीं हुई जो है ना। तो ये तमाम चीज़ें इस बात की ओर बड़ा इशारा करती हैं कि कैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये लोग अंडर द टेबल एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और लोग इस बात को, अब मेरे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, गांव गली नुक्कड़ पर, चाहे कोई बस के स्टैंड पर, आज लोग जब राजनीतिक चर्चा करते हैं तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को बीजेपी में गिनते हैं, वो कांग्रेस में नहीं गिनते। बीजेपी के जो नेता हैं बड़े बड़े, वो तो कहते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर विकास कार्य करवा रहे हैं, हालांकि उनके विधायक और मंत्री कहते हैं कि उनकी चलती नहीं है। हालांकि किरण बाजड़ा का विधायक बीडीपीओ के दफ्तर के सामने बैठ कर धरना दे रहा है कि बीडीपीओ मेरी सुनती नहीं। भिवानी जिले के लोगों ने तो चंडीगढ़ की कुर्सी पर निशाना साधा है, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ के लोग चंडीगढ़ पर राज करना जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बीजेपी के इलाके के विधायक हैं, वो बीडीपीओ से भी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। ये चंडीगढ़ की क्या लड़ाई, क्या खाक लड़ेंगे? इसलिए बहुत कमज़ोर लोग हैं। और बीजेपी के अंदर एमएलए की तो क्या, इनके तो मंत्री की भी कोई नहीं सुनता। सर, आपको भी जनता ने मौका दिया था, 10 सीटें दी, हमने तो बहुत काम किए, हम तो भेंट चढ़ गए। किसान आंदोलन और तमाम जो माहौल बना, उस माहौल के अंदर जननायक जनता पार्टी को बदनाम कर दिया गया। अब जब लोग आंकलन कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला के काम का, उनके स्वभाव का और भविष्य का, तो लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमने अपने को तो मारा, मगर जिसको मारने चले थे उसको नहीं मार पाए, वो और कामयाब हो गया। इसलिए भविष्य में दुष्यंत चौटाला को लोग थंपिंग मेजोरिटी दे करके उसके हाथ में दूध। अब क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से बीजेपी जो है लगातार लोगों के बीच में जा रही है, लोगों को कह रही है कि हमने अभी जो है लोगों का विकास करें, हम ही करवा रहे हैं, नौकरियाँ हम जो है मेरिट के आधार पर दे रहे हैं। नौकरियां दे कौन सी रहे? नौकरियां तो कोई मेरे हिसाब से इस राज्य में मिली ही नहीं। जो नौकरियां थी सारी कोर्ट के अंदर स्टे हैं। जो सीईटी का पेपर नहीं करा पा रहे, वो नौकरी कैसे देंगे? किरण चौधरी का आरोप है कि जो जेजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ग्राउंड से खत्म हो चुकी है, अब रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। क्या कहना चाहिए? अंदर तो किरण चौधरी का मन भी जानता है कि बात बढ़ नहीं रही, कोई पूछ नहीं है। किरण चौधरी ने ऑफ द रिकॉर्ड किसी को कहा है कि मेरी बेटी तो चाय बिस्किट वाली मंत्री है, चाय पी लो और बिस्किट डुबो डुबो खाए जाओ, काम कोई पूछ नहीं। उन्होंने तो एक मंच पे कहा था कि मेरी तो खूब चल रहा है, इस तरह का हरियाणवी लहजे। कहना पड़े तो और क्या करें, अपनी वो तो रखनी है लोगों में, तो कहना तो पता नहीं क्या क्या पड़ता है राजनीति मंच पर, मगर अंदर
उनकी आत्मा ये जानती है भाई जली तो मैं गई, इससे बढ़िया तो विपक्ष में ठीक थी, कोई अधिकारी सुन तो लिया करते थे। बार बार जो है बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और जेजेपी और इन लोगों के बहुत से नेता जो हैं वो बीजेपी में आने वाले हैं जल्दी, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। ऐसा है, इनेलो और कांग्रेस का तो इनेलो और कांग्रेस वाले जाने, हमारे यहाँ तो लोग आ रहे हैं। कभी ऐसा आपने देखा है कि 4.25 साल पड़े हों और पार्टी संघर्ष के दौर में हो और पार्टी के अंदर दिन प्रतिदिन लोगों की आस्था शामिल हो रही हो? ये वो दौर की ओर इशारा कर रहा है कि लोग विकल्प के तौर पर जननायक जनता पार्टी को आगे अपना परिवार